सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर में होली को लेके बहुत बड़ी सियासत शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि इस बार की होली और जुम्मा मुसलमानों का एक ही दिन पड़ा है, शुक्रवार के दिन। इसको लेके उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिक्वेस्ट की कि जिन लोगों का जुम्मे की नमाज है वो आप 2 बजे पढ़िए, टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, और जो हिंदू लोगों की होली है वो 2 बजे के पहले होली कंप्लीट कर ले अपनी। इसके बाद में जो वहां की संभल के सीईओ है अनुज चौधरी, उन्होंने एक बयान दिया दोस्तों, एक स्टेटमेंट दी और एक तरीके से रिक्वेस्ट भी की कि जिन लोगों को दिक्कत है होली के रंगों से वो कृपया उस दिन बाहर ना निकले, अपने घर में नमाज अता कर ले, और जिन लोगों को दिक्कत नहीं है वो निकलिए। रिक्वेस्ट ये उन्होंने की कि थोड़ी शांति बनाए रखिए। 52 हफ्ते जुम्मे की नमाज होती है पूरे साल में, होली एक बार आता है। जैसे कि मुसलमानों के लिए ईद साल में एक बार आता है, उसी तरह से हिंदुओं के लिए भी होली एक ही बार आती है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बड़ी शांति से दोनों का, जुम्मे की नमाज भी वो लोग पूरी कर ले मुसलमान लोग, और हिंदू लोग अपनी होली भी मनाएं। हालांकि इस बार दोस्तों संभल के अंदर में 1978 के बाद होली खेली जाएगी। इतने सालों के बाद में हिंदू होली खेलेगा उत्तर प्रदेश, अपने ही देश के अंदर में संभल बोल के जो जगह है वहां पे। अब इसको लेके सारी पॉलिटिकल पार्टियां सियासत पे चालू हो चुकी है, क्योंकि इनके पास आज की डेट में कुछ करने को है नहीं, और इससे बढ़िया मौका नहीं है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का उनके लिए। आप पहले ये बयान सुनिए और कमेंट करके बताइए, क्या आपको इसमें कुछ भी कंट्रोवर्शियल लगा? क्या कंट्रोवर्शियल आपको लगता है वो पार्ट प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और साथ ही साथ में प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धन भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, दिल होना चाहिए कि सब एक जैसे रंग तो रंग है। दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखी, हो सकता है उनका कहने का तरीका थोड़ा हार्ड लगा हो, क्योंकि वो पहलवान रह चुके हैं दोस्तों, ओलंपियन रह चुके हैं। अब इसको लेके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, इनके कई नेता कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ऐसे धमकी दे रहे हैं एक तरीके से मुसलमानों को। हालांकि मुसलमानों को इनसे दिक्कत नहीं है, इनके बयान से दिक्कत हुई है अगर किसी को तो वो है पॉलिटिकल पार्टियों को। पॉलिटिकल पार्टियों ने इतना रट्टा लगाया है कि मुसलमान के खिलाफ बयान दिया है, मुसलमान के खिलाफ दिया है। एक पूरी बयान आपने सुनी, बताइए इसमें क्या मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया गया है? अगर कुछ ऐसा हो तो आप कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों, ये उनकी मजबूरी है विरोधी दल की। क्यों? क्योंकि अब मुस्लिम वोट बैंक ये लोग साधने की पूरी हमेशा से कोशिश कर रहे हैं। इंडी अलायंस इसीलिए बना है पूरे भारतवर्ष में, ताकि गैर भाजपाई वोट बटे ना। एक साथ ये लोग इसीलिए आए हैं ताकि सारे वोट इनकी ही झोली में पड़े। और जब एक तरीके से महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के बाद पूरे भारतवर्ष में एक जो सनातन की लहर चली है, सब कोई सोचते हैं कि भाजपा इज द परफेक्ट पार्टी फॉर सनातनी पॉइंट ऑफ व्यू। सनातनियों के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग जानते हैं। अब जो गैर भाजपाई वोटर्स हैं वो लोग किसको वोट देंगे? इसीलिए उन लोगों का मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है और कुछ नहीं है। अब इसको लेके अखिलेश यादव की पार्टी कई बार ऐसी बातें कर चुकी है कि जामा मस्जिद को क्यों ढक दिया। हालांकि संभल के अंदर में जो जामा मस्जिद है दोस्तों वो ASI साइट है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और होली में कुछ भी रंग न लग जाए, क्योंकि रंग लगने के बाद फिर से उल्टा पॉलिटिक्स ये लोग ना कर दे, इसीलिए जो वहां के जामा मस्जिद के इमाम है उनके साथ मीटिंग करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग इस जामा मस्जिद को कवर कर देंगे सिर्फ होली के दिन तक। कितने बजे तक होगी ये मुझे अभी तक डिटेल नहीं है, ना ही ये कहीं पे न्यूज आई है कितने बजे तक। तो व्हाइट टर्पलिन से उसको ढक दिया गया, ठीक है, टर्पलिन से।
अब इसको लेके समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी बोलती है कि एक सीईओ की कैसे ऐसी हैसियत हो गई, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। तो अगर बात करें कि बयान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, ये योगी आदित्यनाथ जी ने भी अभी तक नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ जी से जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पूछा गया कि आपके सीईओ साहब संभल के ऐसा बयान दे रहे हैं कि 52 बार पूरे साल के अंदर में मुसलमानों का जुम्मा होता है, सिर्फ एक बार होली आती है सनातनियों की, तो उनको मनाने दी जाए, तो इससे आप क्या सहमत है? तो योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे मुंह कहा, बिना लाग लपेटे, कि उनका कहने का तरीका हो सकता है किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन बात उन्होंने जो कही है वो 100% सही बात कही है। फिर योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी बात को यही कहा कि उन्होंने किसी को नहीं कहा कि आप जुम्मे की नमाज मत अता कीजिए, करिए 2 बजे तक कीजिए। वहां के लोकल जितने भी इमाम है दोस्तों, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने बयान दिया होगा। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वहां पे जिया उर रहमान बर्क, जिसका घर टूटने वाला है कुछ दिन के बाद में, क्योंकि उनका घर जो बना है वो बिना गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड नक्शा नहीं है, उस घर का कोई नक्शा नहीं बनवाया गया, ऐसे ही बना दिया था। और ये वही जिया उर रहमान बर्क है दोस्तों, जिसने करोड़ों की इलेक्ट्रिसिटी चोरी कटिया मार के बिजली कई सालों से चला के रखी थी। इसीलिए जो उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन ने उसको नोटिस भी दिया था, पैसे जमा कराओ इतने करोड़ों की। और पत्थरबाजी जो हुई थी संभल के अंदर में, उसमें भी बहुत बड़ा आरोप इस जियाउर रहमान बर्क के ऊपर में लगा है। अब तक संभल के अंदर में उस पत्थरबाजी के केस में 1015 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, और कई ऐसे लोग हैं दोस्तों, हजारों की संख्या में, जिनके ऊपर में एफआईआर रजिस्टर्ड है। कई लोग तो अपने घर को ताला लगा के वहां से चले गए हैं। इसीलिए वहां की लोकल पुलिस प्रशासन ने कोर्ट से रिक्वेस्ट और परमिशन मांगी है कि हमें इनका घर तोड़ने की आजादी होनी चाहिए। अगर है ही नहीं भाई घर में और इलीगल घर बना है तो एक्शन तो पुलिस लेगी ही। तो वो जिया उर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी का सांसद है, उसने कहा कि मुसलमानों को जबरदस्ती का पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। आपने हम लोगों को इतना नीचा थोड़ी समझ के रखा है, हम लोग भी बड़ा दिल रखते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हिंदू अगर होली मनाते हैं तो मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शांति से सद्भाव से सब कुछ निपट जाए, ऐसा चाहते हैं। ये खुद थोड़ी देर पहले जिया उर रहमान बर्क का स्टेटमेंट है, और जो कि बड़े वेलकमिंग है। मुसलमानों को दिक्कत नहीं होती दोस्तों। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये चाबी भरा भरा के उनको बेचारा बना बना के, देखो तुम लोगों के ऊपर में अटैक हो रहा है। क्या अटैक हो रहा है भाई? संभल के अंदर में खुदाई के दौरान मंदिर के मंदिर निकल रहे हैं, तो इसमें साजिश दिख रही है लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि मैं एक योगी हूं, मैं एक योगी हूं, मुझे किसी भी धर्म और मजहब से कोई दिक्कत नहीं है, परहेज नहीं है, मेरे लिए सब समान है। लेकिन कोई भी अगर किसी की जमीन हड़पेगा और अपने कंट्रोल में करके उसकी आस्था को चोट पहुंचाएगा, तो ये हमें स्वीकार्य नहीं है। तो इसमें क्या हिंदू मुस्लिम है भाई? किसी की जमीन के ऊपर में अगर कोई घर बना दे, कल को पुलिस प्रशासन, अगर मैंने घर बनाया किसी की जमीन पे भी मैंने घर बना दिया और पुलिस प्रशासन कल को आती है कि भाई हम तुम्हारा घर तोड़ेंगे, तो मैं क्या विक्टिम कार्ड खेलूंगा? जब पॉलिटिकल पार्टी है जो जिनको मैं वोट दूंगा वो मेरे लिए वोट मांगेंगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज जब थी ना शासन में, तब उन लोगों के द्वारा ही बनवाए गए हैं ये सारे इलीगल स्ट्रक्चर। क्यों तुम लोगों ने सीएम आवास का स्कीम नहीं निकाली उस वक्त में अखिलेश यादव ने? आज वही अखिलेश यादव वोट बैंक की खातिर एक तरीके से दोस्तों इसको कम्युनल एंगल देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बात अगर यही है, अगर इस बात से, इस स्टेटमेंट से अगर किसी को आहत हुआ है अनुज चौधरी के स्टेटमेंट से, तो भाई एक बात बताओ, जो ये नेता लोग जो टीवी डिबेट में बैठ के ही इनके स्पोक्स पर्सन और इनके नेता जो प्रवचन देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मुसलमानों की आस्था है, मुसलमानों को हमें अता किया गया है कि आप इसी समय में पढ़िए। तो भाई पूरे भारतवर्ष में मुस्लिमों की इतनी मस्जिदें हैं, सुबह
सुबह से लेकर दिन में, पूरे दिन में 5 बार लाउड स्पीकर बजते हैं। तो जो हिंदू लोग हैं वो लोग क्यों सुनेंगे बताओ? आज तक किसी हिंदू ने कंप्लेन किया? क्यों? सेक्युलर देश है ना भाई, हमारा देश तो सेक्युलर है। तो किसी हिंदू ने कंप्लेन नहीं की कि भाई हमें क्यों बर्दाश्त करना पड़ता 5 बार? आपकी आस्था है तो आप लोग सुनिए। लेकिन इस वक्त में ये पॉलिटिकल नेताओं को दिखेगा ये ऑपोजिशन पार्टी है, इसको हिंदू मुस्लिम करेगी। पूरे भारत में कई जगह पे लाउड स्पीकरों में मस्जिद की नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है? तो सबके लिए है ना भाई, सब सुनते हैं उसको, हिंदू भी सुनता है, सिख भी सुनता है, मुसलमान भी सुनता है, जबकि ये है मुसलमानों का, मुसलमान मानते हैं ना। तो इस पे ऑपोजिशन पार्टी चुप, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब इनको काउंटर दिया गया कि कई मुस्लिम कंट्रीज है जहां पे लाउड स्पीकर बैन किया गया है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। लेकिन इस होली और ईद और रमजान योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की, ये लोग पूरी पिक्चर बताते नहीं है, ये जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं ये पूरी पिक्चर बताते नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि सुनिश्चित कीजिए कि होली का त्योहार बहुत बढ़िया से मन जाए सनातनियों का, और साथ ही साथ में मुसलमानों का आने वाले वक्त में जो जुम्मा, रमजान का महीना चल रहा है, जो जुम्मे का दिन उसी दिन है ना, वो भी बढ़िया से निपट जाए, और साथ ही साथ में जो ईद आने वाली है मुसलमानों का, कोई कमी ना रहे प्रशासन की तरफ से, उनको भी सुरक्षा पूरी तरह से मुहैया कराई जाए। ये नहीं बताएंगे, टीवी मीडिया भी शायद ही बताएगी, लेकिन ये ऑपोजिशन वाले तो कभी नहीं बताएंगे। अब बकरी कौन बन जाता पता है इसमें? भेड़ चाल कौन बन जाता? कुछ ऐसे भटक जाते हैं ना, भटक जाते हैं इन नेताओं की बातें सुन के, बकवास सुन के, ऑपोजिशन पार्टियों की, इनकी बातें सुन के कुछ ऐसे लोग हैं जो भावनाओं में बह के कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं जिनके लिए उनको जेल की सलाह के में सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर में। एक बंदा है, उसने कमेंट कर दिया अनुज चौधरी को टैग करके। भाई अनुज चौधरी सीईओ है संभल के, उनको टैग करके किया। बकरा ईद भी साल में एक बार आती है, तो जिन लोगों को मांस और खून से दिक्कत है वो कृपया उस दिन घर से ना निकले। इसका मतलब क्या है भाई? बकरा ईद एक दिन आती है, सबको पता है। किसने रोका? अब तक तुम लोगों को किसी ने रोका? लेकिन इसने कमेंट ऐसा किया जिन लोगों को मांस से और खून से दिक्कत है ना निकले, और टैग किया अनुज चौधरी जी को। अब टैग करने के बाद में पकड़ा भी है ये, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, फिर बाद में माफी मांग रहा है और खुद बात कर रहा है। आप ये पहले उसकी मैसेज सुनिए कि किस तरीके से नेताओं के झांसे में ये लोग आ जाते हैं और फंसते हैं। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूं। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी, और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। देखा? अब दोस्तों मायावती जी की जो पार्टी है दोस्तों बसपा की तरफ से, मायावती जी की तरफ से एक बयान आया है कि पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग ना हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही रहे, किसी भी पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो गलत क्या है भाई? सही तो है। कौन कर रहा है दुरुपयोग? मुसलमान जो संभल के अंदर में है उनसे मीडिया जाके पूछ रही थी, आपने टीवी में भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी, जो यूट्यूबर जा रहे हैं। अब वहां पे दोस्तों होली मनाई गई, आज के दिन भी लोग वहां पे सड़क पे होली रंग वंग कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहां के मुसलमानों को पूछा तो वहां के मुसलमान बोल रहे हैं, संभल के खुद बोल रहे हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो हो रही है ये कुछ लोगों को होती होगी, हमें दिक्कत नहीं है, हमारी प्रशासन से बात हो जाती है। प्रशासन और जब मस्जिद के इमाम लोगों की बात हो जाती है, पंडितों के साथ में बात हो जाती है, वहां के लोगों से बात हो जाती है, तो बीच में ये मेवा खाने कौन आ जाते हैं? और ये मुद्दा खाली उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा भाई,
ये फैल चुका है दोस्तों, ये फैला है बिहार की राजनीति तक। बिहार की वीडियो कल बनाऊंगा मैं। बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव है, इसीलिए ये जो मुद्दा है इसको ऑपोजिशन पार्टी जो वहां की है राजद, उसको ये चाहिए था कि ऐसा कोई मुद्दा है जिसको हम खींच के अभी से पूरी तरह से पोलराइज करने की कोशिश करें। वो मैं बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कल। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों और लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों अब एक और पॉइंट है कि 3 दिन के लिए बच्चों की स्कूल की छुट्टियां अनाउंस कर दी है उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने 3 दिन के लिए, 13, 14, 15 को, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है क्योंकि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए, होली भी हो जाए और साथ ही साथ में मुसलमानों का जुम्मा भी हो जाए। अभी उनका रमजान का टाइम चल रहा है, ईद भी आने वाली है, तो ईद में भी किसी को दिक्कत ना हो, ये भी योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस प्रशासन को कह दिया। और अनुज चौधरी ने भाई यही कहा है कि होली से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमने बात कर ली है कि वो लोग 2 बजे के बाद में जुम्मे की नमाज अता करे, जिन लोगों को, अगर कुछ लोगों को, क्योंकि वो मीडिया वाले ने पूछा था ना कि इनसे बहुत लोगों को साथ दिक्कत भी होगी, तब उन्होंने कहा जिनको दिक्कत है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप मत निकलिए उस दिन। कोविड के टाइम में कहा क्या आप बाहर निकल रहे थे? कोविड के टाइम में घर में ही थे ना, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसी को खराब करने की अनुमति हम नहीं देंगे। तो सही बात है भाई, ये नियम खाली मुसलमानों के लिए लागू नहीं है, हिंदुओं के लिए भी लागू है, सिखों के लिए भी लागू है। पूरे उत्तर प्रदेश की संख्या जो जितने भी लोग हैं उन सबके लिए नियम सेम है। इसमें हिंदू मुस्लिम किया इन लोगों ने ऑपोजिशन पार्टियों के। और ये जो स्पोक्स पर्सन है ना, और टीवी मीडिया एक्चुअली क्या करती है, इसको टीआरपी के लिए कुकड़े लड़वाना पड़ता है। रोज 5 बजे से ये बैठ जाते हैं डिबेट शो लेके और यहाँ पे कुछ नहीं कुकड़े लड़वाती रहती है ये लोग। 2-3 मीडिया की ये देखी मैंने कि बहुत ही विवादित बयान। मैं बोला कौन सा विवादित बयान है भाई, मैं भी सुनूं। अनुज चौधरी ने कहा है कि 52 हफ्ते जिस तरीके से मुसलमानों की जुम्मे की नमाज होती है, एक दिन होली का त्योहार आता है सनातनियों के लिए, तो हम चाहते हैं कि सनातनियों का ये होली का त्योहार बहुत अच्छे से निपट जाए और जुम्मे की नमाज भी हो जाए। इसमें क्या कंट्रोवर्शियल है भाई? यही 2 टके के जर्नलिस्ट जो बनता है ना दोस्तों, ये सोशल मीडिया में जो पोस्ट करते हैं ऐसी विवादित बयान। क्या विवादित बयान दिया किसी ने? तरीका हो सकता है, बात तो गलत नहीं की। किसी को तरीका अच्छा लगता है, किसी को मिजाज अच्छा लगता है, किसी को तरीका पसंद नहीं आता, लेकिन जो बात कही है उस पे आओ ना। योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसी बात को सेकंड किया, क्लैरिफाई किया कि एकदम सही बात कही है। तो अनुज चौधरी जी के जो बयान दिया है उससे कई लोग दोस्तों अग्री करते हैं। सोशल मीडिया में भर भर के उनको सपोर्ट पहुंच रहा है, लोगों का दबा के लोग सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में उनको कि ठीक है बात कही है तो कही है भाई, और गलत क्या कहा है इसमें। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भाई पुलिस प्रशासन के हाथ में होती है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन का बोलबाला पूरा देश मान रहा है और एडमायर करता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत जबरदस्त तरीके से मेंटेन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर में। पहले क्या होता था, ठंडे समोसे क्यों दिए बोल के कोई गोली मार के चला जाता था वहां पे। आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम अपने कंट्रोल में है। एनीवे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।